हेलो दोस्तों, निफ्टी पीएससी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ये गवर्नमेंट स्टॉक्स का ये एक बास्केट आप मान सकते हैं 20 स्टॉक का, उनके बारे में वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो इस इंडेक्स की 6% की डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कंपेयर करता हूँ इस इंडेक्स को निफ्टी के साथ में। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो निफ्टी ने 14.3% का रिटर्न दिया है, मतलब निफ्टी अप्रोक्सीमेटली डबल हुई है, तो एक अच्छा खासा रिटर्न है। लेकिन इस इंडेक्स का रिटर्न है 5.2%, जो कि एक एफडी को भी बीट नहीं कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले एक साल का डेटा देखें, मतलब पिछले साल दिसंबर से लेकर नवंबर 30 इस साल तक, तो निफ्टी का रिटर्न लगभग 12% है और इसका रिटर्न 22% है। 2022 की अगर आप बात करते हैं तो 9.5% निफ्टी का रिटर्न है और इस इंडेक्स का रिटर्न 20.77 21% के आसपास है। तो अभी 2022 एक इंपॉर्टेंट साल रहा है जहां पर इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट आया है पीएसयू कंपनीज पर, और पीएसयू कंपनीज ने किस हिसाब से प्रॉफिट किया है तो इन्वेस्टर्स ने भी एक्नॉलेज किया है। लेकिन यहां पर सही एंट्री एग्जिट भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे साइक्लिकल जैसे मेटल ऑयल के भी यहां पर स्टॉक्स है, तो उसको भी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। अब जैसे आप रिस्क को देखेंगे तो 5 साल का निफ्टी का स्टैंडर्ड डेविएशन 19.4 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 23 के आसपास में है। तो यहां आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में बहुत नहीं मिल रहा है। लेकिन बात यह भी है कि अगर यहां सही एंट्री की जाए तो अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। अब यहां इंटरेस्टिंग क्या है, ये इंडेक्स अगर हम निफ्टी के साथ कंपेयर करते हैं तो एक वैल्यू जोन में आता है। देखिए, आप पी रेशियो निफ्टी का देखिए 22.5, जो अभी बहुत हाई है। इसका पी रेशियो 8.4, जो कि बहुत कम है। प्राइस टू बुक आप देख सकते हैं, निफ्टी की कंपनीज अगर सभी को मिला देंगे तो 4.4 है। इस इंडेक्स की जो कंपनियां हैं उसका अगर एवरेज अगर देखें तो 1.46 का है, तो सस्ती मिल रही है। डिविडेंड यील्ड निफ्टी की 1.28% है और इसकी 6% की डिविडेंड यील्ड है। देखिए, वैल्यू स्टॉक्स का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं होता है, बट जो निफ्टी ही मानती है कि प्राइस अर्निंग, प्राइस टू बुक, डिविडेंड यील्ड, इन सबको वो एक वेटेज देती है। तो उन सबको भी अगर वेटेज दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है निफ्टी के साथ कंपैरिजन में थोड़े से सस्ते ये सब स्टॉक्स हैं। तो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको निफ्टी मानती है कि इस इंडेक्स का पार्ट होना चाहिए? तो ये 10 स्टॉक है, बाकी के भी 10 स्टॉक आपको बताता हूं। सबसे पहला नाम है थर्मल पावर कंपनी, एनटीपीसी 14.6%। और ग्रीन एनर्जी को लेकर भी अभी बहुत कुछ अभी फोकस में है और अगले साल हो सकता है ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हमको देखने को मिले। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन की कंपनी, अच्छी डिविडेंड स्टॉक है। पावर ग्रिड 13.7% का इसका भी वेटेज है। ओएनजीसी 2022 जबरदस्त रहा है, बहुत अच्छा मुनाफा उनको हुआ है। विंडफॉल टैक्स भी आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी डिविडेंड एक अच्छा खासा ऑलरेडी अभी आया ही हुआ है, 1 महीने ही हुए हैं उसको भी। कोल इंडिया अगेन बहुत अच्छा रनअप है, डिविडेंड जस्ट अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है और फ्यूचर में भी, मतलब अगले कुछ महीनों में भी डिविडेंड एक्सपेक्ट यहां पर किया जा सकता है। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा रनअप उनका रहा है, डिफेंस स्टॉक। फिर बीपीसीएल, आईओसीएल, इन दोनों कंपनियां जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनके लिए 2022 अच्छा नहीं रहा है। दोनों ने ही लॉसेस किए हैं। अगर आप एचपीसीएल को ऐड कर दे तो तीनों ने ही एक्चुअली में लॉसेस किए हैं। तो क्या 2023 में टर्न अराउंड होगा, क्योंकि ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं, तो क्या मुनाफा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। फिर गेल इंडिया एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक मिला जुला साल रहा है 2022, देखते हैं 2023 कैसा रहता है। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और कॉनकोर की बात करते हैं तो एक यहाँ क्या वैल्यू क्रिएशन या वैल्यू अनलॉक हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बेचने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रही है। देखना होगा कि कितना ये चीज़ 2023 में आगे बढ़ती है। अब हम दूसरे भी स्टॉक्स आपको मैं बता देता हूं। अब देखिए, वो जो 10 स्टॉक है उनका 75% से ऊपर का वेटेज है। बाकी ये सब भी स्टॉक्स हैं, लेकिन उनका वेटेज कम है। टोटल टोटल 20 नाम है, बाकी के 10 नाम मैं आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ एचपीसीएल को आप देख सकते हैं। फिर आईआरसीटीसी, एलआईसी, एनएचपीसी, ये 3 कंपनियां इस इंडेक्स का पार्ट है। उसके बाद नाल्को इसका पार्ट है। फिर ऑयल इंडिया, पावर फाइनेंस, ये दोनों भी इसका पार्ट है। फिर उसके बाद आरईसी और सेल, तो ये 10 कंपनियां हैं जो इस इंडेक्स का पार्ट है। तो इस 20 कंपनियों ने ये इंडेक्स आप मान सकते हैं कि बनाया हुआ है।
अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये सब डेटा मैं कहाँ से लाया हूँ, तो जितने भी इंडिसेस का डेटा है आपको निफ्टी इंडिसेस करके वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर बहुत सारे जो इंडिसेस है, चाहे वो निफ्टी हो, सेक्टोरल इंडेक्स हो, थीमेटिक इंडेक्स हो, क्योंकि जो ईटीएफ जो बनते हैं तो इन्हीं सब इंडेक्स के बेसिस पर ही बनते हैं। तो इसको भी आपको कभी भी टाइम मिले तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जो चैनल है अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अलग अलग जो इंडिसेस हैं उनकी एनालिसिस बीच बीच में हम करते रहते हैं। कौन से इंडिसेस की हम यहाँ पर नेक्स्ट एनालिसिस करें, आप जरूर देख के मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट में 2023 एक इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है इस इंडेक्स के लिए, क्योंकि पीएसयू कंपनीज में अब इन्वेस्टर इंटरेस्ट आ रहा है। मैं देख रहा हूं म्यूचुअल फंड्स के डेटा, जहां पर म्यूचुअल फंड्स अब इंटरेस्टेड हो रहे हैं पीएसयू कंपनीज को लेकर, और अगले कुछ महीनों में डिविडेंड भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रीजन यह है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता रहेगा मार्च एंड तक, तो गवर्नमेंट के द्वारा भी एक प्रेशर आएगा इन कंपनियों को, क्योंकि कैश जनरेटिंग कंपनियां हैं कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए, तो डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा स्टॉक ऐसा लगता है जो वेल्थ क्रिएट एक्चुअली में करके दे सकता है 2023 में, 24 में, 25 में, एटलीस्ट 3 साल आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लास्ट में दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपके सपोर्ट से अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी का ऐप लाइव है, और यहाँ पर एक कॉम्बो कोर्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला कोर्स है स्टॉक सिलेक्शन विद एनालिसिस, और दूसरा है इक्विटी म्यूचुअल फंड का। आपको कोई भी टिप्स की जरूरत नहीं है, आप खुद एक अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर एनालिसिस की है स्टॉक सिलेक्शन के कोर्स में, जहाँ पर सेक्टर एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क और इन सब के बारे में बात की है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी अपलोड रोज कर रहा हूँ, और अगले कुछ दिनों में न्यू ईयर तक मैं यहाँ पर नए नए मटेरियल्स अपलोड करता रहूँगा। तो ये सब आप ऐप में फ्री में देख सकते हैं। और अगर आप कोर्स को भी लेना चाहते हैं तो अर्ली 100 करके डिस्काउंट कूपन है, उस डिस्काउंट कूपन से 66% में आप कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक लर्निंग पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।